अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी निहारी बनाने का तरीका। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इन हड्डियों को बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। अब आप पूछेंगे कि ये हड्डियाँ कौन सी हैं। देखें, गाय में रोगन वाली हड्डी मौजूद होती है जिनमें रोगन लगे हुए होते हैं। उन सारी हड्डियों को आज मैं आपको निहारी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप नली निहारी भी इससे बना सकते हैं। अगर आपके पास वो गाय के जो प्रॉपर पैर होते हैं उनकी निहारी भी आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। लेकिन ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रोगन मौजूद होते हैं जो हमारे बोन्स के लिए बहुत मुफीद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 किलो के करीब मेरे पास हड्डी है तकरीबन। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे स्पाइस वगैरह बहुत अच्छी तरह से बताने वाली हूँ। यहाँ पर सारी हड्डियों को पहले आपने शिफ्ट कर देना है देगची में, क्योंकि ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो आपने सारी हड्डियों को इसमें शिफ्ट कर देना है। हड्डियों को शिफ्ट करने के बाद अब आपने इसे ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट के करीब आपने ऑयल में इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट से ये होता है कि आपकी हड्डियों की सारी हीट, सारी स्मेल जो मौजूद है आपकी हड्डियों में वो सब ख़त्म हो जाएगी। आपकी हड्डियों में नहीं, गाय की हड्डी में। 2 से 3 मिनट आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में से बहुत अच्छी तरह फ्राई होने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कलर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। हड्डियाँ बिल्कुल डिफरेंट कलर की हो गई हैं। वाइट से ये थोड़े से गोल्डन शेड पर आ गए। तो इतना आपने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट, ताकि ये इस शेड पर आपकी हड्डियों का कलर आ जाए। फिर आपने इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है सालन का, इसलिए आपने 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। और 2 टीस्पून आपने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड करना है। रेड चिली पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये दोनों स्पाइसेस को आपने इसमें ऐड करना है और बहुत अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें 10 से 11 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। अगर आप देगची के हिसाब से देखें तो मीडियम आपने एक देगची निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने पानी को मेजरमेंट करके इसमें डाल देना है। हड्डियाँ गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, 4 घंटे आपने इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है। कुकर में अगर आप बनाते हैं तो तकरीबन ये 1.5 आवर्स में बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। अगर आपके पास कुकर है, अगर आपको कुकर पे बनाना आता है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो इस तरह की चीज़ें देगची में बनाती हैं, पॉट में बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पॉट में बनाना सिखाऊं। यहाँ पर आपने 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट मज़ीद हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी 2 टीस्पून के करीब आपने सॉल्ट ऐड करना है। और अब मैं इसे ढक दूँगी। तकरीबन 4 आवर्स आपने बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। 4 आवर्स के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर देख सकते हैं और कितनी ज़्यादा जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पक रहे हैं। आप ये भी देखें, 1-2 बार आपने इसे अच्छी तरह से चलाना है। बकरीद बिल्कुल करीब करीब हैं। इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड होगी और आप इसे घर में बना के बहुत अच्छी तरह से नोश फरमा सकते हैं। आपको अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें निहारी बनाने नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक स्लाइस में कट करके इस तरह से आपने ब्राउन कर लेना है। प्याज को बहुत अच्छी तरह से आपने ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा, लाइट सा ब्राउन कीजिएगा। जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो उस पर मज़ीद जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद मैं इसे डालूँगी ग्राइंड जग में और यहाँ पर 1 कप मीडियम कप का मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद आपने इसे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसका एक मसाला रेडी कर लेना है। यहाँ पर मज़ीद 3 घंटे गुजर चुके हैं और उसके बाद आपने इसमें डालना है ब्लेंड हुई हुई प्याज, ब्राउन प्याज आपने इसमें ऐड कर देना है मसाले के लिए। अब आपने इसमें ऐड करना है निहारी मसाला पाउडर। निहारी मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पे मैं निहारी मसाला पाउडर शान का ऐड कर रही हूँ। शान में निहारी मसाला पाउडर आपने ऐड कर देना है और इसी स्टेज में आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। कुछ स्पाइस मैं आपको अब बताती हूँ कि आपने कुछ होममेड स्पाइस भी इसमें ऐड करना है। वो आपने क्या क्या ऐड करना है आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पक रहे हैं ये। और मैंने इसका चूल्हा इस वजह से चेंज किया है क्योंकि लकड़ी के चूल्हे में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर लकड़ी के चूल्हे में पकाया है। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं मज़ीद सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून आपने साबित सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, क्यूमिन पाउडर आपने 1 टीस्पून के करीब ऐड करना है। ये तीनों स्पाइसेस आपने सेपरेटली निकाल लेने हैं और अब इस स्टेज में आपने इसे ऐड कर देना है। 15 मिनट बस मैं इसे दम पे और पकाऊंगी, उसके बाद हमारी निहारी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। 15 मिनट्स आपने इसे दम फ्लेम पे कुक करना है। दम फ्लेम का मतलब होता है मीडियम टू लो, ओके। उसके बाद 15 मिनट्स यहाँ पर गुजर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं। अब आपने इसमें ऐड करना है चॉप हरा धनिया, तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं इसे करूँगी सर्व। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी निहारी जो है घर पर रेडी हो गई है। अब आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ नोश फरमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ज़्यादातर इनका टेस्ट जो है वो ज़्यादा निखर कर आता है तंदूर की रोटी के साथ। अगर आप तंदूर की रोटी बाहर से मंगवा लें और ये निहारी खाएँ, आपको इसका टेस्ट यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और बहुत स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैंने आपको देने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इजी सी थी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप प्लीज़ मुझे बिलो कमेंट में बता दें, मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगी। मसालों की मेजरमेंट 2 kg के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बाहर से भी ज़्यादा अच्छी निहारी आप घर पर रेडी कर सकते हैं। तो अब आपने इसे घर पे बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये कितनी पसंद आई और आपके घर वालों को ये कितनी पसंद आई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।